आज हम नए कड़ी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको पिछले वीडियो कैसे लगे हैं, जिसकी मुझे खुशी होगी और आपको मैं नए नए वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या होता है? आयोग की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। कब की गई थी? 1964 में एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। और प्रस्ताव कौन लेकर आया था? प्रस्ताव लेकर आया था संधानम समिति। कौन था? संधानम समिति। संधानम समिति लेकर आई थी प्रस्ताव ना। अब प्रस्ताव लेकर कब आए थे? ये कब समिति कब बनी थी? ये बनी थी समिति 1962-64 की 64 में इन्होंने क्या करा? इसको पारित कर दिया। समिति बनी थी 62 में। अब आगे जो समिति बनी थी क्या करा? केंद्र सरकार की जो संस्थाएं थी उनमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्था का स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार में जो बड़ी संस्थाएं हैं उनको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला है 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा सीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया है? विधि यानी कानून को इसको दर्जा दिया गया है। कब? 2003 में इसको। अगर इसे देखते हैं संगठन कैसे होता है, कि संरचना क्या होती है? यह अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा, मुख्य सतर्कता आयोग होगा और 2 अन्य आयुक्त होंगे। टोटल कितने होगा इसमें? 3 सदस्य हो गए। टोटल 3 सदस्य इसमें होते हैं। अब इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मगर राष्ट्रपति कब करेगा? समिति बनाएगा। जो समिति बनाएगा उस समिति में प्रमुख कौन रहेगा? प्रमुख प्रधानमंत्री इसका प्रमुख रहेगा। इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। समिति में कौन रहेगा? केंद्रीय गृह मंत्री रहेगा और लोकसभा का विपक्ष का नेता रहेगा। समिति किसकी अध्यक्षता बनेगी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता बनेगी, जिसमें रहेगा गृह मंत्री रहेगा, केंद्रीय गृह मंत्री, और लोकसभा का विपक्ष का नेता रहेगा। ये समिति बना के क्या करेगी? इन मुख्य सतर्कता आयोग और अन्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति करेगी। अब इसकी बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल क्या रहेगा? 4 वर्ष या 65 वर्ष। आपने बहुत सारे आयोग देखे होंगे, मैंने पढ़ाए हैं। उन सब में आयोग की क्या ये रही उम्र? सब में 5 वर्ष उम्र रही है। मतलब इसमें क्या रही है? 4 वर्ष इसकी उम्र रही है। तो यहाँ याद रखनी चाहिए इसको, 4 वर्ष या 65 वर्ष। अब इसको हटा कर सकती है। इसकी क्या कंडीशन हटाने की? पहला है यह दिवालिया घोषित हो जाए। दिवालिया से तात्पर्य होता है कि जैसे किसी ने कर्ज लिया होगा, बैंक से कर्ज लिया होगा, वहां से क्या होगा? किसी ने कर्ज ना चुकाया तो वहां से दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। पहले कंडीशन क्या हो गया? इसको दिवालिया का कर दिया गया। दूसरा, यदि वह अपने कार्यकाल में अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रकार लाभ के पद को ग्रहण करता है। मतलब क्या करता है? यदि उसका कार्यकाल जो पीरियड चल रहा है उसका, उसमें क्या करता है? किसी बाहर से, मतलब क्या करता है? किसी उसकी लाभ का पद लेता है, कहीं से बाहर से पैसा लेता है, तो उस पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि कार्यकाल के दौरान किसी अन्य से वेतन नहीं लिया जा सकता। अगला है वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो। वह क्या हो? शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो। इसका डिसाइड कौन करेगा? इसका डिसाइड राष्ट्रपति करेगा कि वह मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ है। इसको हटाने की कंडीशन क्या होगी? क्या करेगा राष्ट्रपति? क्या करेगा? एक आदेश भेजेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा, उसमें बताएगा कि हाँ सही कार्रवाई सही है, गलत है। उस आधार पर राष्ट्रपति इस पर कार्रवाई करेगा। इसकी कार्य की चर्चा करते हैं। कार्य देखते हैं। पहला कार्य इसका है केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए संदर्भ पर जांच करना। जो केंद्र सरकार क्या करेगा? कोई संदर्भ भेजेगा, कोई जांच भेजेगा, उस पर जांच करना है। शिकायत भेजेगा, उस पर जांच करने का काम है। अथवा इसमें यह आरोप लगाया है, जांच पर जो जांच भेजी है, शिकायत, उस पर क्या आरोप लगा है? इस पर आरोप लगा है कि लोक सेवक ने भ्रष्टाचार रोकथाम के तहत अपराध किया है। जो भ्रष्टाचार का नियम है, उसके रोकथाम के जो नियम है, उसके तहत उसने क्या किया? अपराध किया है। तो उसकी जांच करने का कार्य किसका है? सीबीसी का उसका कार्य है। अगला है भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम। कब है? 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच में संलग्न विषय सीबीसी की कार्य प्रणाली की अधीक्षण करना। जो भी भ्रष्टाचार के अधिनियम जो अपराध हैं
क्या करेगा, उन पे अपराधों की जांच कौन करेगा, सीबीआई करेगा। सीबीआई फिर क्या करेगा, जो सीबीसी है उन अपराधों पर जांच करेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है। अगला है, केंद्र सरकार ने मंत्रालयों एवं इसके प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन का निरीक्षण करना। क्या करेगा कि केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं, सारे जो मंत्रालय हैं और उनके प्राधिकरण हैं, उन सब की जांच जो होगी वो कौन करेगा, सीबीसी ही उसकी जांच करेगा और उसके ही अंडर में सारे आएंगे। जो भी मामले होते हैं, शिकायत होती हैं, सब सीबीसी के ही अंडर में आते हैं। अगला है, केंद्र सरकार को केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित नियमों और विनियमों के निर्माण के समय सीबीसी से परामर्श करने की आवश्यकता है। मतलब क्या करेगा, जो केंद्र सरकार है, जो उसके केंद्र का जो सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, यूपीएससी इसको बोलते हैं, उसमें जो नियम बनते हैं, विनियम बनते हैं, उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसको सीबीसी से परामर्श लेने की आवश्यकता होगी। बिना परामर्श लिए यह नियम नहीं बना सकते। अब इसकी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, जो सीबीसी है वो किन क्षेत्रों में कार्य करेगा। पहला कार्य करेगा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों तथा केंद्र सरकार की ग्रुप 1 के अधिकारी। क्या करेगा, जो अखिल भारतीय सेवाओं में सदस्य जो है, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, आईआरएस हुआ, ये सदस्य हुए, इनके सदस्य और केंद्र सरकार के ग्रुप 1 के अधिकारी, जो केंद्र सरकार में ग्रुप 1 के अधिकारी हैं, उन पर ही कार्रवाई कर सकता है। दूसरा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सिडबी के ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी। क्या करेगा, जो आरबीआई हुआ, नाबार्ड हुआ और सिडबी हुआ, इनके अधिकारी इनसे ऊपर के अधिकारी होते हैं, उन पर कार्रवाई कर सकता है। तीसरा है साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी। तो साधारण बीमा कंपनी है, उनके प्रबंधक होंगे और इससे ऊपर के अधिकारी होंगे। अगला है जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक। जो जीवन बीमा निगम है उसके वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं इससे ऊपर के अधिकारी। अगला है सरकारी उपक्रमों के बोर्डों, जो सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग क्षेत्र हैं, उनकी जो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी हैं, मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी हैं, उन पे भी यह सीबीसी क्या करेगा, उन पे कार्रवाई करेगा, जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करेगा। अगला इस पे चुनौतियां क्या क्या हैं। क्या करता है, सीबीसी केवल सलाहकारी निकाय है। क्या करता है, सिर्फ सलाह देता है और सलाह ये बाध्यकारी नहीं, सलाह माने ना माने ये केंद्र पर डिपेंड करता है। दूसरा है भ्रष्टाचारी विरोधी तंत्र के प्रति लोगों में निराशा। क्या होता है, लोगों में निराशा क्यों होती है, क्योंकि जो शिकायतें आती हैं तो क्या करता है, जो सीबीसी है अपनी एजेंसियों को बोलता है कि जो मामले की शिकायत उनकी हमें जांच रिपोर्ट दीजिए, मगर क्या करते हैं, रिपोर्ट टाइम पे नहीं मिल पाती है, तो लोगों में क्या निराशा फैल जाती है। तो इसलिए इनमें भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र के प्रति लोगों में निराशा है। अगला है अज्ञात और छद्म शिकायतें सीबीसी की दक्षता को प्रभावित करती हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, और अज्ञात शिकायतें आएंगी या छद्म मतलब छोटी शिकायतें आएंगी तो क्या होगा, उसकी दक्षता जो है, उसकी मतलब जो उसकी क्षमता है उसको क्या करें, उसको कम करेंगी। आयोग की सलाह की स्वीकृति या आयोग से परामर्श ना करना। केंद्र सरकार क्या करता है, जो मंत्रालय उसके हैं, इनकी कभी कभी इनसे परामर्श नहीं लेता है, बिना परामर्श के ही इनका अपने कार्य करता है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।